हर कोई अभी कर सकता है। हर एक अपने आप को देखे कि इस समय भी मुझ आत्मा को सर्व आत्माएं अर्थात जो संपर्क में आने वाली है अपने ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, और साथ साथ ज्ञानी आत्माएं भी जो संपर्क में आती है तो वे श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नजर से देखती है। बाबा पूछ रहे हैं, चेक करने के लिए कह रहे हैं, संबंध संपर्क में किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आए तो उस आत्मा के मन के भाव क्या होंगे। तो पूज्य बड़े बड़े को भी कहा जाता है। तो सर्व आत्माएं नजर से देखती व समझती है। अगर अगर अल्प अल्प आत्माएं पूज्य अनुभवी करती है तो वर्तमान का आधार सारे भविष्य पर है। ऐसे ही जो भी आत्माएं साथी बनती है वह संबंध में आती है, उनको मुझ आत्मा विशेष के गुण अनुभव में आते हैं। बाबा ने पूरी मुरली चेकिंग के ऊपर आज बोले हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, देखो आप किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं तो आपके विशेष गुण उन्हें अनुभव होते हैं, चेक करना है हमें। अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे तो अब भी वह आत्माएं मन ही मन में व वाणी में भी ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन अवश्य करेंगी। गुण कोई भी हो वे अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं, है ना। कोई भी गुण हो तो वो गुण बाबा कहते हैं प्रभाव जरूर डालती है। तो गुण छुप नहीं सकते। तो ऐसे पूज्य और गुणगान कराने वाले ज्ञानी आत्माएं और योगी आत्माएं बने हो। अल्प आत्माओं के प्रति अथवा सर्व के प्रति सर्व गुणों का गायन करते हैं अथवा थोड़े बहुत गुणों का गायन करते हैं। बाबा पूछ रहे या एक ही गुण या सर्व गुणों का गायन होता है। गुणों के गायन का पलटा भारी है अथवा साधारण चलन का पलटा भारी है। यह विचार सागर मंथन के लिए बहुत ही अच्छी पॉइंट है। तो बाबा बोले समय प्रमाण अभी अपने सब सब्जेक्ट्स के खाते को चेक करो कि कहाँ तक जमा किया है, वह मन वाणी कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। कौन सी बातें बाबा बता रहे हैं, मन वाणी कर्म द्वारा हम कहाँ तक इन हर सब्जेक्ट में संपन्न बने हैं। बाबा कह रहे हैं इसे चेक करो, सर्व गुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न ही बने हैं। बाबा पूछ रहे हैं सिर्फ एक गुण में आप परफेक्ट बने हैं या सर्व गुण है। देखिए अगर हमारे अंदर एक ही गुण का क्वालिटी अच्छी है और बाकी सब नहीं है तो संबंध संपर्क में आने वाले अच्छे गुण को देखेंगे ही नहीं, है ना। तो सर्वगुण संपन्न बाबा कह रहे हैं हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। कल्याणकारी बने हैं अथवा विश्व कल्याणकारी बने हैं। बाबा डबल डबल शब्द जैसे पूछ रहे हैं, सर्वगुण संपन्न और गुण संपन्न, कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी। अब अगर चेक करेंगे तो अब अगर चेक करेंगे तो चेक करने के बाद संपन्न करने का कुछ समय है।
लेकिन कुछ समय के बाद संपन्न करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? संपन्न नहीं हुई, संपन्न बनी हुई आत्माओं को देखने वाले बन जाएंगे, सीट लेने वाले नहीं बन सकते। तो साक्षात्कार मूर्त बनना है या साक्षात्कार करने वाला बनना है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? संपन्न बनी हुई आत्माओं को देखना है या स्वयं को संपन्न बनना है ना? साक्षात्कार मूर्त बनना है या साक्षात्कार करने वाले बनना है ना? तो बाबा ने प्रश्न पूछा है। तो ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सार रूप में 3 बातें अपने आप अपने में देखो। बाबा 3 बातें स्वयं में देखने को कह रहे हैं, चेक करने को कह रहे हैं। इस बात को अंडरलाइन करना। पहला है, सर्व अधिकारी बने हैं, परोपकारी बने हैं। दूसरा है, परोपकारी बने हैं। तीसरा, सर्व प्रति सत्कारी बने हैं, अर्थात सर्व को सत्कार देने और लेने योग्य बने हैं। याद रखो कि सत्कार देना ही लेना है ना? अपेक्षा नहीं रखनी है कि हमें सत्कार लेना है। तो बाबा कह रहे हैं देना ही लेना है ना? हर एक को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। इन 3 बातों के आधार से ही विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। बाबा इन 3 बातों से ही आप विश्व कल्याणकारी बन सकते कह रहे। कौन से? सर्वाधिकारी, परोपकारी और सर्व सत्कारी। तो उनके स्पष्टीकरण को अच्छी तरह से जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं इन 3 जो पॉइंट है इसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो? तो सर्व अधिकारी का अर्थ है सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार। साथ साथ जैसे इस शरीर की भिन्न भिन्न शक्तियां हाथ, पांव आदि है, वैसे ही आत्मा की भी शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी अधिकारी बनो। बाबा स्थूल बातों को सूक्ष्म में भी, जैसे हाथ पांव आदि रहती है, वो शरीर के लिए शक्तिशाली, वैसे ही बाबा कह रहे हैं आत्मा की भी शक्तियां हैं, जैसे मन, बुद्धि और संस्कार, है ना? तो इनमें भी बाबा कह रहे हैं कितना आप सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार बनाए हैं, जैसे मन पर, अपने ही बुद्धि पर और पुराने जो स्वभाव संस्कार थे उन पर हम कितना अधिकार प्राप्त किया है। तो अपनी रचना प्रकृति के ऊपर अधिकारी बने हो। कोई भी प्रकृति के तत्व अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते हैं। जब साइंस द्वारा प्रकृति व पृथ्वी के आकर्षण से परे स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति के आकर्षण से परे, अर्थात व्यक्त भाव से परे, अव्यक्त व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करे, यह तो शोभता नहीं, है ना? ये सब रचनाएं तो इस पर बाबा कह रहे हैं आप कितनी इस पर अथॉरिटी जमाए है ना? ये प्रकृति तो बहुत दूर की बात है। जब तक हम अपने मन, बुद्धि, संस्कार पर अधिकार प्राप्त नहीं करते तब तक यह जो प्रकृति है उस पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां, जिनमें से थोड़ा सैंपल रूप में चित्र भी बना है, तो वर्षे में प्राप्त हुई शक्तियां अर्थात स्वयं की जायदाद व प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार है। जब चाहो तब किसी भी शक्ति द्वारा स्वयं को सफल
बना सको। जैसे स्थूल जायदाद पर अधिकार होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, क्योंकि अपनी जायदाद है। ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद को जिस समय चाहो और जिस शक्ति को चाहो उसको काम में लगा सकते हो। पूछ रहे बाबा हमें, क्या तुम लगा सकते हो? जैसे फुल प्रॉपर्टी है ना, हमारा है, हमें पता है, तो हम उसे जहां चाहे वहां हम उसे यूज कर सकते हैं। वैसे ही बाबा कह रहे हैं यह ईश्वरीय जायदाद है। यह तो हमें बाबा, जैसे हम ब्राह्मण बने वैसे हमें यह सारी शक्तियां, यह जायदाद सब मिल गया है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ शक्तियों को जहां चाहे वहां लगा सकते हो, इस जायदाद के भी अधिकारी हो। बहुत बड़ी बात बाबा पूछ रहे, क्या हम इस अधिकारी, इस जायदाद का अधिकारी भी बने हैं या नहीं, पूछ रहे बाबा। इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। तो हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ ओम भावना। शांति। दीपमाला बहन, आपका हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। अभी आ रहा है? ओम आपका शांति। आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा विंडो के पास या गैलरी के पास थोड़ा आएंगे तो ठीक रहेगा। और ओके ओके। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके। तो बाबा बोले हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाएं। हर आत्मा को देखते हुए ऐसे अनुभव हो कि यह सर्व आत्माएं जैसे कि बाप के हर समय स्नेही और सहयोगी बनने के लिए स्वयं को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे कुर्बान करने के निमित्त बने हो, क्योंकि बाप सबके आगे स्वयं कुर्बान होते हैं। सर्व के सामने स्वयं को सब शक्तियों समेत सेवा में समर्पित किया है। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी बन दाता बने। ऐसे फॉलो फादर स्वयं के प्रति नाम, शान, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बनते हैं। बाबा परोपकारी के डेफिनेशन बता रहे हैं। जिस आत्मा में भी यह नाम, शान, मान, इन बातों की जो प्राप्ति की इच्छा रहती है वो कभी भी परोपकारी नहीं बन सकता है। तो बाबा कह रहे इसका कुर्बान किया है आपने। तो लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन सकते हैं। ऐसे ही सत्कारी सर्व के प्रति सत्कार की भावना हो। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े, है ना। जिससे मन में भाव होता है उसी प्रकार हम बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मन का भाव कौन सा हो, सभी को सत्कार देना है ना। सत्कार देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेवाधारी बनना पड़े। तो सेवाधारी की परिभाषा भी गुह्य है। सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा, सैल्वेशन द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सेवा करना, सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण द्वारा दान करना व दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, यह है श्रेष्ठ सेवा, है ना। हमारे गुण का
हमारे गुण की वजह से एक भी आत्मा अगर परिवर्तन होती है तो आहो सौभाग्य। तो अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना, स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को बलवान बनाना, है ना। बार बार अगर एक आत्मा की कोई अवगुण है तो बार बार अगर हम उस अवगुण को देखेंगे बोलेंगे तो वो तो और ही शक्तिशाली बन जाएगा। तो बाबा कह रहे अपने गुणों से उसे परिवर्तन करो। तो निर्बल को देख किनारा नहीं करना है, वह थक नहीं जाना है, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। छोटा बड़ा महारथी व प्यादा सर्व को सत्कार की नजर से देखो, है ना। यह सत्कारी नजर हमारे अंदर कब आएगी? जब तक हम आत्मिक स्मृति का अभ्यास नहीं करेंगे, इस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक यह, है ना, ये भाव नहीं आ सकता। क्योंकि बाबा क्या कह रहे, छोटा बड़ा महारथी प्यादा कोई भी हो उसे सत्कार देना है। हम अगर बॉडी कॉन्शियस में आएंगे तो यह तो संभव ही नहीं है। तो हमें आत्मिक स्मृति का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाला, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी, है ना। यह सिर्फ शब्दों में नहीं, बहुत गहराई है। ठिकाना देना, ग्लानि करने वालों का गुणगान करना, यह बातें ऐसे संभव नहीं है। तो इसलिए हमें, जब तक हम आत्मा पक्का नहीं करते तब तक हम दूसरों को भी आत्मा नहीं देखेंगे। जब हम आत्मा ही देखेंगे तो यह बातें सहज ही संभव हो जाएंगे। तो इस वर्ष में 2 प्रकार की विशेष सेवा होनी चाहिए। एक स्वयं को संपन्न बनाने की, दूसरी बात है विश्व सेवा के प्रति। तो पहले में बाबा ने क्या कहा है, देखो, स्वयं को संपन्न बनाने की। इसके लिए इस वर्ष में चारों तरफ विशेष स्थानों पर उन्नति के साधन, योग भट्टी के साधन और धारणा की भट्टी चाहिए। ऐसे हर जगह चारों ओर ग्रुप वाइज भट्टी का प्रोग्राम देखो। हर एक को स्वतंत्र कर भट्टी का अनुभव कराओ। जैसे पिछले वर्ष में योग भट्टी का प्रोग्राम रखा था, ऐसे धारणा और याद दोनों सब्जेक्ट्स पर स्वयं को संपन्न बनाने की भट्टी हो। ऐसा प्रोग्राम सब मिलकर के बनाओ। दूसरी बात है विश्व सेवा के प्रति। उसके लिए हर एक सेवा केंद्र को स्वयं के आसपास के स्थानों को संदेश देने का प्रोग्राम तीव्र गति से करना पड़े। कोई भी आसपास का स्थान संदेश देने से वंचित रहा तो फिर संदेश देने की मार्जिन न होगी। वंचित रही हुई आत्माओं का बोझ निमित्त बनी हुई आत्माओं पर है ना। यह निमित्त बनी हुई आत्माएं, जब जो बाबा के एक एक बच्चा है वो सभी निमित्त बना हुआ है ना। तो सिर्फ जो सेंटर पर है उन्हीं बहनों या भाइयों पर नहीं है, तो सभी पर है। कम से कम हम जहाँ रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, उस एरिया को भी अगर आप कवर करेंगे तो, है ना, सभी तक यह माना सेवा जाएगी ही जाएगी। तो बाबा बोले इसलिए चक्रवर्ती बनो, महादानी अर्थात महादान देते आगे बढ़ते चलना है।
एक एक निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा को सिर्फ 2-4 स्थान नहीं, लेकिन आसपास के सर्व स्थानों पर चक्र लगाने के निमित्त बनना है ना। चक्र लगाने वाले ही क्या बनेंगे? चक्रवर्ती। तो हर स्थान पर आप समान निमित्त बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, उसी स्थान पर बैठ न जाओ। तो इस वर्ष चक्र लगाते विशेष सेवा यह करनी है। संदेश देते आप समान निमित्त बनाते सारे विश्व को तथा स्वयं के आसपास वालों को संदेश देना है। अब हैंड्स बनाने का कर्तव्य करो। समय प्रमाण जैसे समय की गति तीव्र होती जा रही है, ऐसी सेवा की रिजल्ट का प्रत्यक्ष फल बनाए निमित्त बनने वाली आत्माएं सहज ही निकल सकती है। सिर्फ लक्ष्य, हिम्मत और परख चाहिए। जैसे कल्प पहले का गायन है, पांडवों ने तीर मारा और जल निकला, अर्थात पुरुषार्थ किया और फल निकला। अब प्रत्यक्ष फल का समय है, सीजन है, समय का वरदान है ना। यह सीजन कौन सा है? वरदानों का है। तो जिस सीजन में जो फल होता है ना, वो बहुत स्वीट भी होता है और सहजता से वो माना उगता है। तो उसी तरह बाबा कह रही यह सीजन है पुरुषार्थ का, प्रत्यक्ष फल करना है ना, प्रत्यक्षता करने का। तो यह बाबा कह रहे कि यह सीजन है, यह समय भी वरदानी है। तो इसका लाभ उठाओ। अपने साधनों व अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो, तब यह प्रत्यक्ष फल का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं को आराम, स्वयं के प्रति सेवा, अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। जैसे सेवा के प्रारंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल आप आत्माएं हो, है ना। जो दादियां वगैरह थी, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया था, बाबा कह रहे कि रोटी भी क्या किया उन्होंने? त्याग करके सेवा किया है। तो उसका प्रत्यक्ष फल हम है, बाबा कह रहे है ना। तो इतना भाग्य हमारा है, तो हम औरों का भाग्य बनाए। तो ऐसे मध्य में बाप ने ड्रामा ने सहज साधनों को स्वयं के प्रति लगाने का अनुभव भी कराया है। लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी स्वयं के प्रति नहीं, लेकिन सेवा के प्रति लगाओ। क्योंकि अब आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेंगी, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसलिए ऐसे त्याग मूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। समझा? अब निमित्त बनने वाले वारिसों का और सेवा में सहयोगी बनने वालों का गुलदस्ता बाप के आगे भेंट करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, तो विश्व राज्य अधिकारी। इस पर प्राइज मिलेगी। पिछली बार की रिजल्ट नहीं आई है जो प्राइज दे, इसलिए इस बारी पुरुषार्थ करके फिर से डबल प्राइज लो। अच्छा, ऐसे विल करने वाले, 1 नंबर में आने वाले, प्रत्यक्ष फल देने वाले बाप को
प्रख्यात करने वाले, शक्ति सेना और पांडव सेना का झंडा लहराने वाले और विश्व के आगे बाप दादा का जय जयकार कराने के निमित्त बनने वाले विजयी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हमें निमित्त और विजयी बनाने वाले बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तो संपूर्ण मुरली का सार है 3 पॉइंट्स में। पहला है, हर एक अपने आप को देखे कि इस समय भी मुझ आत्मा को सर्व आत्माएं जो भी संपर्क में आने वाली है वे श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नजर से देखती है। अपने सब सब्जेक्ट्स के खाते को चेक करो कि कहाँ तक जमा किया है, वह मन, वाणी और कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। चेक करेंगे तभी संपन्न बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा है, जैसे स्थूल जायदाद का अधिकारी होने के कारण जिस समय चाहो उस समय उसी वस्तु को काम में लगा सकते हो, ऐसे ही ईश्वरीय जायदाद को जिस समय चाहो और जिस शक्ति को चाहो उसे काम में लगा सकते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। दीपमाला बहन, आप यहाँ पर होस्टिंग कंटिन्यू कीजिएगा। जी जादव भाई, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली में बाबा ने कहा है आपका पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है, वो अपने आप को चेक करने के लिए बताया है। भविष्य का गायन और पूजन का आधार वर्तमान समय पर है। भविष्य में अर्थात भक्ति में कौन कितने गायन और पूजन लायक बने उसका अभी चेक कर सकते। उसका बुद्धिबल द्वारा साक्षात्कार हर कोई अभी कर सकता है। हर एक अपने आप को देखे कि इस समय भी मुझ आत्मा को सर्व आत्माएं अर्थात जो भी संपर्क में आने वाली, संबंध में आने वाली, कुछ ब्राह्मण कुल की आत्माएं, सगे संबंधी, साथ साथ अज्ञानी आत्माएं जो भी संपर्क में आती है तो वो अपने श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नजर से हमको देखती है। कहाँ तक देखती है? अर्थात पूज्य अर्थात बड़े को भी पूज्य कहा जाता है। तो सर्व आत्माएं उस नजर से हमें देखती है। अगर कुछ आत्माएं पूज्य अनुभव करती है हमको तो वर्तमान का आधार सारे भविष्य पर है। ऐसे ही जो भी आत्माएं साथी बनती है
वो संबंध में आती है, उनको मुझ आत्मा के विशेष गुण का अनुभव होता रहे। ये अपने आप को ही समझना चाहिए। अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे तो अब भी वो आत्माएं बोलेंगे तो नहीं, लेकिन मन ही मन में, वो वाणी में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। ये आज बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हमें कहा है कि जो हमारी आज बाबा ने अधिकारी के लिए हमें सूक्ष्म शक्तियों के भी अधिकारी बनने के लिए कहा है, और जो बाबा की जो शक्तियां हैं बाबा ने कहा है वो सैंपल रूप में चित्र दिखाया था। 8 शक्तियों का सैंपल बाबा कह रहे हैं, लेकिन तो बाबा कहते हैं तो शक्तियां तो बहुत सारी हैं, तो इनके अलावा भी बहुत सारी, जैसे हम जानते हैं कि जैसे शांति की शक्ति, जैसे और भी बहुत सारी शक्ति हैं। बाबा कहते हैं उनको भी अपनी प्रॉपर्टी समझना है और उसको ज्यादा समझना है, उसको भी अपना अधिकारी बनाना है। उसको भी हम अपना अधिकारी बनाए तो सर्व अधिकारी। एक प्रश्न है सभी का, यदि वो दे पाए तो नहीं तो अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तो ये है बाबा ने जैसे कहा ना कि जैसे भट्टी करानी है, भट्टी के लिए बाबा ने योग के लिए भट्टी भी कहा है, धारणा के लिए भी भट्टी कहा है। धारणा के लिए कौन सी भट्टी होती है? धारणा का प्रोग्राम तो सुनिए, लेकिन धारणा के लिए भट्टी कौन सी है? ओम शांति जी। ओम शांति। कोई बहन जी का प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो हमने किया कि हम गए तो भट्टी में थे, वहाँ हम गिने चुने ही लोग थे, हमें अलाउ किया था, 10-15 लोग थे। तो उन्होंने कुछ नियम हमें बताए कि आपने मौन रखना है कैसे, और फोन भी नहीं उठाना है। तो उन्होंने नजर रखी हमारे पे, इवन चेक करते रहे कि हमने शूज कैसे उतारे हैं, खाना खाते हुए कौन बात तो नहीं कर रहा है, और फिर हम बैठे हैं तो कैसे हम आके बैठे हैं, और चल रहे हैं तो सुबह हमने कैसे चले हैं। तो वो फिर उन्होंने लास्ट में डिक्लेयर किया कि ये चीजों में आप लोग ठीक थे। मौन भी 2 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन किसी ने इशारे से भी बात करने की कोशिश की या मुंह भी खोला। तो ऐसे वो देखते थे कि लाइन में कहीं तोड़ा तो नहीं है, भोजन कैसे ज्यादा तो नहीं लिया है। तो ये धारणा हमारी उधर वहां थोड़ी बहुत चेक हमारी हुई थी, तो मुझे लगा शायद ऐसा भी हो सकता है। ओम शांति। जी, और कोई है? ओम शांति। जैसा वो भट्टी कहा ना, तो ऐसा हम स्वयं प्रति भी प्रोग्राम बना सकते हैं कि से फॉर 1 वीक, से फॉर 40 डेज मैं इस धारणा पे विशेष ध्यान रखूंगा, वो ध्यान रखूंगा, उसके रिपोर्ट करूंगा, चार्ट में लूंगा। तो वो भी एक भट्टी ही कह सकते हैं। बाकी आप सब और कोई बताइए। ओम शांति। मेरे हिसाब से धारणा मतलब बाबा की श्रीमत पर चलना, जैसे कि सुबह का अमृत वेला, उसके बाद सवेरे का मुरली सुनना, उसके बाद उसका मुरली का चिंतन मनन करना, टॉपिक कंट्रोल दिन में करना हर घंटे के बाद, शाम का नुमा शाम का योग, और शाम की मुरली, मतलब मुरली दिन में चिंतन मनन करना 2 बार। यही धारणा, जैसे कि हम शौच के लिए जाते तो उसी समय नहा करके फिर रहना है, ऐसे रहना नहीं। यही धारणा आती है मेरे ख्याल से। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा शेयर किया,
तो धारणा अर्थात कि ब्राह्मण जीवन में जो नियम और मर्यादाएं श्रीमद् बाबा की मिली हुई है, उन पे हम कितना चल रहे हैं, कहाँ पे अगर हमारी कोई कमी है तो उसको एनालाइज करना, प्लस ज्ञान हम क्या अच्छे से पढ़ रहे हैं बाबा की मुरली, योग हम जो समय है वो कर रहे हैं, क्या हमने योग द्वारा अपने गुणों को, जो बाबा कहते हैं कि देखो दिव्य गुण है, उनमें से हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, क्योंकि धारणा में, किसी से बातचीत करने में, बिहेवियर में वो गुण अगर प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, अगर अभी भी हमारे अंदर इरिटेशन है, सपोज एग्जाम्पल इरिटेशन है, मधुरता नहीं है, दूसरों के लिए शुभ भावना नहीं है, तो उसको एनालाइज करना और फिर उसके बाद उसकी भट्टी बनाना है। भट्टी के अर्थात कि अपने लिए समय देना, बाबा से कनेक्ट करके कि योग द्वारा और उसके ऊपर मनन चिंतन करके अपने आप को चेंज करना। तो ये धारणा की भट्टी के हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये गुणों की कमियां हैं, ये श्रीमत नहीं पालन कर पा रहे हैं, शक्तियां नहीं हम अपने में महसूस कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एनालाइज करके हम भट्टी करें तो फिर हम उसमें कमियों को दूर कर सकते हैं। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? भाई जी मैं करूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। हमें धारणा यानी क्या कि हम चेकिंग करें कि हमारी खुशी कहाँ गायब होती है और हम देह भान में क्या आते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी धारणा में कमी है। हमारी जब खुशी बढ़ती है और हम जो बाबा का प्यार हमें मिलता है, तो समझिए हमारी धारणा एक्यूरेट है ना? तो धारणा के ऊपर ही योग और सब है ना, बाबा का प्यार, योग धारणा से ही हमारा योग होता है, तो नहीं होता है तो समझ लेना हमारी धारणा कोई तो गलत चलती। ओम शांति जी। जी, कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना? जी, पद्मावती बहन। ओम शांति भाई। जैसे भट्टी के बारे में कहा गया, भट्टी माना ही अपने में परिवर्तन करना। धारणा की भट्टी माना, जैसे बाबा जैसे सभी ने सब वैसे ही राइट ही कहा। भट्टी जैसा होता है ना, ईंट को पकाते हैं, जैसा ईंट को भट्टी में रखे, हाँ, तो उसी तरह भट्टी करना माना हम अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करना। जो बाबा की श्रीमत है उसको कैसे हमारे जीवन में हम ले आते हैं, जो हमारे अंदर की कमी कमजोरी को हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम जो बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको कैसे हम अपने जीवन में ले आते हैं। अगर नहीं होती है तो उसको भट्टी में हम बिठाते हैं, है ना, अपने आप को ही, जैसे भट्टी के प्रोग्राम से होते ही है, लेकिन हम भी अपने आप को भट्टी में बिठाए, वो चेंजेस आने तक वो पकना चाहिए हमें। तो उस तरह से हम अपने आप को धारण, जो एक एक बातें हैं हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। धारण माना जो बाबा ने जो कहा है वो मेरे जीवन में आ गई। ऐसे एक एक चीजों को लेकर के हम अपने जीवन में वो सारी चीजें ले आ सकते हैं। यही है भट्टी माना। भट्टी इन जनरल कहते हैं, लेकिन हर एक भट्टी में हर एक की अपनी अपनी चेंजेस, मेरे में क्या कमी है या हर एक की, उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, पक्के बन सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर सभी का मनन चिंतन रहा। तो अभी समय हो चुका है, तो अभी पोल लॉन्च होगा, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखे। जहाँ पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं वहां पर रहना है।
जी दीपमाला बहन, आप होमवर्क दीजिए और 2 मिनट योग भी कराइएगा। हाँ जी भाई। आज होमवर्क के तौर पर हम लेंगे मन, वाणी, कर्म, इन तीनों द्वारा, इन सब्जेक्ट में बाबा का है ना, हमें संपन्न बनना है, तो पूरा अटेंशन देना है पूरे दिन भर में। मन में कौन से संकल्प उठ रहे, कौन से भाव उठ रहे, वाणी द्वारा सेवा हो रही है, और हमारे कर्म द्वारा कितनी सेवा हो रही है, तो इन बातों को हमें चेक करना है। और दूसरी बात है, जैसे आज बाबा ने कहा है ना, कोई भी वंचित न रहे इस ज्ञान से, तो कम से कम एक आत्मा को तो आज हमें ज्ञान सुनाना ही है, जो मना वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 आप टारगेट रख सकते हैं, अगर नहीं संभव है तो एक को तो हमें आज सेवा करके उन्हें ज्ञान सुनाना ही है। ठीक है, चलिए 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। संपूर्ण लक्ष्य भ्रुकुटी के बीच में, मैं आत्मा, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म, इस तन से निकल मैं आत्मा उड़ चली इस धरा से ऊपर, इन 5 तत्वों से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, मैं बिंदु बन परम धाम में पहुंच गई। यह अखंड ज्योति का महातत्व है, जहां मैं आत्मा संपूर्ण निराकार स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में अनुभव कर रही। सर्वशक्तिवान बाबा के सम्मुख बैठ बाबा से शक्तिशाली किरणें अपने अंदर भरते हुए उन समस्त आत्माओं को, जो यह ब्रह्मलोक निवासी है, सभी को देख रही हूँ उल्टे झाड़ के रूप में। ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें सभी में भर रही हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा की किरणों के नीचे बैठ शक्तिशाली संकल्प करती हूँ कि एक एक आत्मा को बाबा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, बाबा का वर्षा प्राप्त हो, सभी बहुत सुखी हो, सभी का कल्याण हो, हर एक आत्मा की मन बुद्धि का योग मेरे बाबा से जुड़ जाए। आज पूरे दिन के लिए बाबा से भरपूर शक्तियां अपने अंदर भर रही हूँ। मैं परम धाम से निकली इस साकार तन में भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान, बाबा मेरा साथी, मैं निरंतर बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, बिल्कुल सेफ, सुरक्षित, महफूज हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। मीरा बाबा, गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हैव अ वंडरफुल डे। सभी को ओम शांति, गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भाई। ओम शांति। ओम शांति।